क्या आपके मन में भी रह रहकर ऐसे विचार आते हैं जो आपको डरा देते हैं? अगर मैं हार गया तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? ये नकारात्मक विचार उस विषैली घास के समान है जो यदि आपके मन के उपवन में एक बार उग जाए तो वह आपके आत्मविश्वास के सुंदर फूलों को खिलने ही नहीं देती। हम अक्सर सोचते हैं कि ये विचार बाहर से आते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि ये हमारे ही भीतर के उस अंधकार का हिस्सा है जिसे हमने अनजाने में पाल रखा है। स्वागत है आपका प्रेरणा कोश में। आज हम उस दिव्य प्रकाश की बात करेंगे जो आपके मन के हर अंधकार को मिटा देगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी नकारात्मकता के शिकार थे। उनके हाथ कांप रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इस युद्ध का परिणाम केवल दुख और विनाश ही होगा। लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि विचारों का यह जाल कैसे काटा जाता है। एक समय की बात है, एक बहुत ज्ञानी महात्मा एक नदी के तट पर अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरा मन बहुत मलिन हो गया है। इसमें हर समय बुरे विचार, ईर्ष्या और क्रोध भरा रहता है। मैं बहुत प्रयत्न करता हूं कि इन्हें रोक सकूं, पर ये विचार और भी शक्तिशाली होकर मुझ पर हमला करते हैं। क्या मेरा मन कभी शुद्ध हो पाएगा? महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक को एक बांस की बनी हुई टोकरी दी, जिसमें बहुत सारे छेद थे। महात्मा ने कहा, पुत्र, इस टोकरी को ले जाओ और नदी से इसमें जल भरकर लाओ। जब तक तुम टोकरी भरकर नहीं लाओगे मैं तुम्हें समाधान नहीं बताऊंगा। युवक चकित था। उसने टोकरी नदी में डुबोई और जैसे ही वह उसे बाहर निकालता सारा जल छेदों से बाहर निकल जाता। उसने 100 बार प्रयास किया, 1000 बार प्रयास किया, पर टोकरी हमेशा रिक्त की रिक्त रहती। थक हार कर वह महात्मा के पास वापस आया और बोला, महाराज, यह असंभव है। इस छलनी जैसी टोकरी में जल कभी नहीं रुक सकता। महात्मा ने बद्धे प्रेम से कहा, पुत्र, ध्यान से देखो, क्या इस टोकरी में कोई बदलाव आया है? युवक ने गौर से देखा तो पाया कि जो टोकरी पहले मैली और धूल से भरी थी वह बार बार जल में डूबने के कारण अब एकदम चमक उठी थी। वह पूरी तरह साफ हो चुकी थी। महात्मा बोले, यही तुम्हारे मन का सत्य है। नकारात्मक विचार उस टोकरी के छेदों की तरह हैं जिनसे शांति बाहर निकल जाती है। लेकिन यदि तुम अपने मन को निरंतर ज्ञान और नाम सुमिरन की नदी में डुबोते रहोगे तो भले ही तुम्हें लगे कि कुछ रुक नहीं रहा, पर तुम्हारा मन धीरे धीरे पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध ही नकारात्मकता का अंत है। कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में एक बहुत गहरा सूत्र देते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते। अर्थात मनुष्य जब विषयों का बार बार चिंतन करता है तो उनमें उसकी आसक्ति हो जाती है। नकारात्मकता का जन्म भी गलत चिंतन से होता है। यदि आप पूरे दिन केवल अपनी कमियों और अपनी असफलताओं के बारे में सोचेंगे तो आपका मन एक कूड़े का पात्र बन जाएगा। एक बार एक राजा ने अपने 2 मंत्रियों को एक अनोखी परीक्षा दी। उसने पहले मंत्री से कहा, जाओ और पूरे राज्य में से कोई एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। और दूसरे मंत्री से कहा, तुम जाओ और पूरे राज्य में से कोई एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। महीनों बाद दोनों मंत्री वापस आए। पहला मंत्री, जिसे बुरा व्यक्ति ढूंढना था, वह खाली हाथ आया और बोला, महाराज, मुझे पूरे राज्य में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जिसे भी मैंने देखा उसमें मुझे कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य दिखाई दी। दूसरा मंत्री भी खाली हाथ आया और बोला, महाराज, मुझे पूरे राज्य में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। जिसे भी मैंने देखा उसमें मुझे कोई न कुछ बुराई अवश्य दिखाई दी। राजा हंसे और सभा को समझाया कि संसार वैसा ही है जैसा आप उसे देखना चाहते हैं। नकारात्मक विचार बाहर नहीं, आपकी दृष्टि में है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समत्व में स्थित है कि उसे पत्थर और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं दिखता। जब आप अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना लेते हैं तो नकारात्मक विचार आपके पास आकर भी वापस लौट जाते हैं। यही वह क्षण है जहां साधक को अपने विचारों की शक्ति का बोध होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ये संसार
गुणमयी है। यहाँ सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के विचार विद्यमान हैं। जैसे एक मधुमक्खी मलिनता को छोड़कर केवल पुष्प के रस पर बैठती है, वैसे ही तुम्हें भी संसार की बुराइयों को छोड़कर केवल अच्छाई का चयन करना होगा। इसे एक बहुत ही मर्म स्पर्शी प्रसंग से समझिए। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ वन से गुजर रहे थे। मार्ग में उन्हें एक बहुत ही भयानक सड्ढा हुआ मृत पशु दिखाई दिया। उसकी दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि शिष्यों ने अपनी नासिका बंद कर ली और घृणा से अपना मुख फेर लिया। एक शिष्य बोला, महाराज, कितना घृणित दृश्य है। प्रकृति में इतनी अशुद्धता क्यों है? संत चुपचाप उस मृत देह के पास गए, उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोले, पुत्र, जरा देखो तो इस मृत पशु के दांत कितने सफेद और चमकदार हैं, या जैसे मोतियों की माला हो। शिष्य चकित रह गए। जहां सब लोग केवल सड्ढन और दुर्गंध देख रहे थे, वहां उन महापुरुष ने उस विभत्स दृश्य में भी सुंदरता खोज ली। यही वह दृष्टि है जो नकारात्मकता का समूल नाश कर देती है। कृष्ण गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शून्य चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात ज्ञानी पुरुष वह है जो एक विद्वान ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और एक चांडाल सब में एक ही परमात्मा के दर्शन करता है। जब आप हर किसी में, हर परिस्थिति में ईश्वर को देखने लगते हैं, तो आपके मन में किसी के प्रति घृणा या नकारात्मक भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाता। नकारात्मक विचार अक्सर भविष्य की चिंता से जन्म लेते हैं। हम डरे हुए हैं कि कल क्या होगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्य। तुम उन बातों का शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। जो बीत गया वह अब नहीं है, और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। तो फिर तुम वर्तमान के इस पावन क्षण को उन काल्पनिक दुखों से क्यों भर रहे हो? एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, कोई मेरा अपमान करता है, मुझे अपशब्द कहता है, तो मुझे बहुत दुख होता है और मेरे मन में उसके प्रति बुरे विचार आने लगते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने बड़ी शालीनता से पूछा, पुत्र, यदि तुम किसी को उपहार दो और वह व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, निश्चित ही वह उपहार मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहता है या तुम्हारे प्रति नकारात्मकता फैलाता है और तुम उसे अपने भीतर स्वीकार नहीं करते, तो वह अपशब्द उसी के पास रह जाते हैं। तुम उसे अपने मन में स्थान क्यों देते हो? कृष्ण समझाते हैं कि नकारात्मकता एक अग्नि की तरह है। यदि आप उसे ईंधन अर्थात अपना ध्यान नहीं देंगे, तो वह अपने आप बुझ जाएगी। जब भी कोई बुरा विचार आए तो उसे लड़-कर बाहर निकालने की चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि आप जिससे लड़ते हैं वह और भी बलवान हो जाता है। इसके स्थान पर अपने मन को किसी उच्च कार्य में लगा दीजिए। जैसे एक छोटी लकीर को मिटाए बिना उसे छोटा करने की विधि यह है कि उसके पास एक बड़ी लकीर खींच दी जाए, वैसे ही नकारात्मक विचारों को मिटाने की विधि यह है कि मन में राम नाम या कृष्ण प्रेम की एक बड़ी लकीर खींच दी जाए। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति का आभास होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये मन एक दर्पण के समान है। यदि दर्पण पर धूल जमी हो तो उसमें अपना मुख स्पष्ट नहीं दिखता। वैसे ही यदि मन पर नकारात्मक विचारों की धूल जमी हो तो आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता। इसे एक बहुत ही प्रेरक कथा से समझिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ वन मार्ग से जा रहे थे। शिष्य का मन बहुत अशांत था। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं हर समय शंका और भय से घिरा रहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे चारों ओर शत्रु हैं और मेरा भविष्य अंधकारमय है। मैं इन विचारों से कैसे मुक्त हूँ? गुरुदेव उसे एक झील के पास ले गए और बोले, पुत्र, इस झील के जल को देखो, इसमें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, महाराज, अभी तो जल बहुत हिल रहा है और कीचड़ियाच ऊपर आ गया है, इसलिए कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा। गुरुदेव बोले, ठीक है,
हम यहीं वृक्ष के नीचे बैठते हैं। कुछ समय बीत गया। धीरे धीरे हवा शांत हुई, झील का जल स्थिर हुआ और सारा कीचड़ डीएच नीचे बैठ गया। अब वह जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश के बादल और वृक्षों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिख रहा था। गुरुदेव ने कहा, पुत्र, तुमने जल को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया, बस तुम शांत बैठे रहे। तुम्हारे मन के विचार भी इस कीचड़ डीएच की तरह है। जब तुम उनके पीछे भागना बंद कर देते हो और धैर्य के साथ शांत बैठते हो तो वे अपने आप शांत हो जाते हैं। कृष्ण गीता के 6 अध्याय में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल स्थिरम ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्ये वशम नयेत। अर्थात ये चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भटके वहाँ वहाँ से इसे रोककर बार बार अपनी आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। नकारात्मक विचार आने का अर्थ ये नहीं है कि आप बुरे हैं। इसका अर्थ केवल ये है कि आपका मन अभी प्रशिक्षित नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज, क्या हम बुरे विचारों को आने से रोक सकते हैं? संत ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम पक्षियों को अपने सिर के ऊपर से उड़ाने से नहीं रोक सकते, लेकिन तुम उन्हें अपने सिर पर घोंसला बनाने से अवश्य रोक सकते हो। वैसे ही विचार तो आकाश में पक्षियों की तरह आएंगे और जाएंगे, बस उन्हें अपने मन में घर मत बनाने दो। नकारात्मकता से बचने का सबसे बड़ा सूत्र है स्वधर्म का पालन। जब आप अपने कर्तव्य में पूरी तरह डूब जाते हैं तो मन को भटकने का समय ही नहीं मिलता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम युद्ध छोड़ दाचकर भागोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और वह दुख मृत्यु से भी बढ़कर होगा। इसलिए अपने मन की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जब आप यह समझ लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और वह कभी आपका बुरा नहीं करेगा, तो सारा भय समाप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मेरा पूजन करो। जब आपका मन पूर्णतः कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है तो वहां नकारात्मकता के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। यही वह दिव्य मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने अंतर मन के समस्त अंधकार को मिटा देता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ये संसार एक स्वप्न के समान है और तुम्हारे विचार उस स्वप्न की लहरें हैं। यदि तुम लहरों से डरोगे तो सागर को कभी पार नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि तुम यह जान लोगे कि तुम स्वयं उस सागर का हिस्सा हो तो कोई भी लहर तुम्हें डुबो नहीं पाएगी। एक अंतिम प्रसंग को अपने हृदय में स्थान दीजिए। एक बार एक वृद्ध संत अपने शिष्यों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरे भीतर 2 भेदिये लड़ डाल रहे हैं। एक भेदिया नकारात्मक है जो क्रोध, ईर्ष्या, भय और झूठ से भरा है। दूसरा भेदिया सकारात्मक है जो प्रेम, शांति, सत्य और विश्वास से भरा है। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, महाराज, अंत में जीत किसकी होगी? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पुत्र, जीत उसी की होगी जिसे मैं भोजन खिलाऊंगा। यही आपके जीवन का भी सत्य है। यदि आप अपने नकारात्मक विचारों को बार बार सोचकर उन्हें भोजन देंगे तो वे और भी बलवान हो जाएंगे, लेकिन यदि आप उन्हें अनदेखा करके केवल प्रेम और विश्वास के विचारों को पालेंगे तो वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण गीता के अंत में संजय के माध्यम से यही संदेश देते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। यहाँ कृष्ण आपके विवेक का प्रतीक है और अर्जुन आपके पुरुषार्थ का। जब आपकी बुद्धि और आपके कर्म एक दिशा में मिल जाते हैं तो नकारात्मकता का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। उठिए, अपने मन के उस उपवन को साफ कीजिए, उन विषैली घासों को उखाड़ फेंकिए और कृष्ण के प्रेम के बीज बोइए। याद रखिए, आप इस संसार के साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप उस परम पिता की संतान हैं जिसका प्रकाश कभी नहीं बुझता। प्रेरणा कोश के साथ इस शुद्ध की यात्रा में बने रहने के लिए आपका बहुत आभार।
यदि आज के इन वचनों ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इन्हें दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता के प्रकाश से भर दें। अपने भीतर के उस आनंद को पहचानिए और विश्वास रखिए कि हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। जय श्री कृष्ण।